इनकी जो हत्या कन्फर्म हुई है, ऐसे सिम्टम, ऐसे अवशेष है, ऐसे प्रूफ है जो पुलिस ने बिल्कुल ही जांच नहीं किया, न गंभीरता से उस बात को लिया। तो ये सारी चीज़ें उस पर धीरे धीरे पुलिस को मौका मिल गया उसको लीपापोती करने में। थाने से लेकर के कुचाउण में जो डिप्टी वगैरह से लेकर के एसपी नागौर तक के इसके अंदर एक चेन बन गई, जो उस चेन के अंदर सभी दोषी है। उनको पुलिस में जो इसमें अनुसंधान अधिकारी है, या तो वो किसी के दबाव में है या कुछ उसको कोई लालच है, उसको बिल्कुल प्रथम दृष्टया में ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि ये हत्या है, गीता की हत्या हुई है। हत्या के अंदर शामिल है वो अनीता है, जो इसकी प्रेमिका है। उसकी संदिग्ध अवस्था में कई फोटो व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मतलब आउट हो रही है। वो यहाँ के स्थानीय विधायक विजय सिंह जी, जो हमारे मंत्री हैं, आज की वर्तमान सरकार में मंत्री है, सरकार है, जब हमने उनको वोट दिया, उनको मंत्री बनाया, हमने एमएलए बनाया, तो उनको सबसे पहले आना चाहिए था। ये कोई नेवर, कभी नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये मार्शल कौम है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है, सब दिमाग है। नौकरी नहीं लगी तो अलग बात है, क्या इन अधिकारियों से हमारे में दिमाग कम है? क्या हम करेंगे या मरेंगे? फैसला ऑन द स्पॉट यहाँ आना पड़ेगा, कलेक्टर और एसपी को आना पड़ेगा। लगातार है जो संहिता प्रकरण का चलता है, जो विरोध प्रदर्शन है परवान पर है और लोगों को विरोध है जो उग्र होता जा रहा है। अब अपना साथ कमान मौजूद है रिटायर्ड सूबेदार मेजर है रमेश लाल जी शेषमा से भी थोड़ी सी बातचीत है जिसका मामला लेकर करेंगे। सब वो जो मामलो है 26 तारीख से लेकर आज 9 तारीख हो चुकी। ये 26 तारीख को नहीं, संगीता की हत्या 20 तारीख की रात को हुई थी। आज उसको करीबन 20 दिन हो गए। इनकी जो हत्या कन्फर्म हुई है, ऐसे सिम्टम, ऐसे अवशेष है, ऐसे प्रूफ है जो पुलिस ने बिल्कुल ही जांच नहीं किया, न गंभीरता से उस बात को लिया। तो ये सारी चीज़ें उस पर धीरे धीरे पुलिस को मौका मिल गया उसको लीपापोती करने में, और ये बात को सही इल्ज़ाम तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने सही ढंग से अनुसंधान नहीं किया। जो अनुसंधान अधिकारी हैं, जो थाने से लेकर के कुचाउण में जो डिप्टी वगैरह से लेकर के एसपी नागौर तक के इसके अंदर एक चेन बन गई, जो उस चेन के अंदर सभी दोषी है। उनको जो संघर्ष समिति बनी थी हमारी 26 तारीख को, जब सांसद महोदय सीकर के अमराराम जी यहाँ पर आए थे, तो उनके सामने ये बिल्कुल जब एग्रीमेंट हुआ था, उनके सामने ये तय हुआ था कि आपकी जितनी भी मांगे हैं वो मांगे मान ली जाएगी। अब 7 दिन का हमको टाइम दो, हम एसआईटी गठित करके और इसके जो मुलजिम है, जो हत्यारे हैं, उनको सलाखों के पीछे कर देंगे। जब हम दिन रात इसकी इंतज़ार करते रहे, कई दूर पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, हर आदमी की 7 तारीख का उन्हें 7 दिन का टाइम दिया था। आज 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए। लोग इतने व्याकुल हो गए इस बात की जानकारी के लिए कि अभी तक पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। इस कार्रवाई के अंदर प्रथम दृष्टया जो चित्तावा थाना है, इसकी पुलिस में जो इसमें अनुसंधान अधिकारी है, या तो वो किसी के दबाव में है या कुछ उसको कोई लालच है, उसको बिल्कुल प्रथम दृष्टया में ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि ये हत्या है। उस जो मरी हुई थी उस परिस्थिति में उनको सबको इस बात का पता है, पूरा गांव कह रहा है। और इसके अंदर फिर उनको किस चीज़ का डाउट है, डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर 7,000 आदमी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। ये जनादेश बिल्कुल स्पष्ट उनको एक प्रूफ दे रहा है कि संगीता की हत्या हुई है। हत्या के अंदर शामिल है वो अनीता है, जो इसकी प्रेमिका है। उसकी संदिग्ध अवस्था में कई फोटो व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मतलब आउट हो रही है। वो सारी चीज़ बयां करती है। और उसके अंदर संगीता से पहले ही दुर्व्यवहार चल रहा था। संगीता ने कई बार अपने भाई को, अपनी माँ को ये चीज़ बताई थी कि मेरे साथ में ये ऐसा है। संगीता को धीरे बोला, धैर्य रखो, तसल्ली रखो। उन्होंने जब 7 दिन का टाइम जानबूझ के पुलिस ने एसआईटी गठित करके 7 दिन में और लिपापोती कर दे, जिससे कोई भी आदमी उसके अंदर पूरा पता नहीं लगे। इधर फसल कटाई का टाइम है, ये किसान लोग हैं, ये बिजी हो जाएंगे, बात गोलमाल हो जाएगी, फिर हमको लिपापोती करने का टाइम मिल जाएगा। तो इन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं दिया। उन्होंने ये तय किया था कि हम जो हमारी संघर्ष कमेटी है उसको हम बार बार अवगत कराएंगे कि ये समस्या हुई, इसमें ये प्रूफ मिला, यहाँ तक ये प्रोग्रेस हुई। उन्होंने कुछ भी बताने से बिल्कुल वो नकार गए और फिर मजबूर होकर के दोबारा इसको धरना है वो कल से शुरू किया है। धरना हमारा
कितने दिन भी चले संगीता को न्याय दिला करके रहेंगे। उस अनीता को इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये गरीब घर की बच्ची है, इसके 2 मासूम बच्चे हैं, मैं इनकी हत्या क्यों कर रही हूँ। उनसे दूर हो जाना चाहिए था। उस सुभाष को ये बात अवगत कराना चाहिए था कि मैं ये नहीं करूँगी। तो संगीता के सामने भी ये परिस्थितियाँ आई थी, उसने बताया था, परंतु किसी ने कुछ नहीं किया। अब पुलिस प्रशासन है वो धीरे धीरे पल्ला झाड़ रही है। एफएसएल रिपोर्ट है उनके पास में, जो अवशेष है जहां वो रात को सोई थी वहां से उठ के कैसे गई, क्या हुआ, कितनी लंबाई रस्से की थी, वो सारी परिस्थितियों को देखते हुए कभी भी नहीं हो सकता कि सुनीता है वो 2 मासूम बच्चों को छोड़ करके आत्महत्या करने के लिए 400 गज अपने घर से जाए। ये किसी के गले नहीं उतरती है, पूरे गांव के नहीं उतरती है। और पुलिस ने गहनता से उससे पूछताछ भी नहीं की और उनसे पूछा भी नहीं कि क्या करना है, क्या वार कैसे हुआ, कोई भी चीज़ अब स्पष्ट नहीं दी। मैं यहाँ के स्थानीय विधायक विजय सिंह जी जो हमारे मंत्री हैं, आज की वर्तमान सरकार में मंत्री है, सरकार है, जब हमने उनको वोट दिया, उनको मंत्री बनाया, हमने एमएलए बनाया, तो उनको सबसे पहले आना चाहिए था। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सर्व समाज का मुद्दा है। यदि हम आज इसमें फेल हो जाएंगे, इस कैंपेन को, इस धरने में असफल हो जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों में ये सभी ऐसे ही बहन बेटियों को मारते रहेंगे, ऐसी पुनरावृत्ति होती रहेगी। इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम प्रत्येक समाज के 36 कौम के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होकर के विरोध कर रहे हैं कि उस संगीता के पति सुभाष और अनीता है उनके ऊपर गहनता से कार्रवाई की जाए। उनके जो फुल मोबाइल है उनकी जांच की जाए, फॉरेंसिक लैब से उनसे पता किया जाए पूरी उनकी कब ड्यूटी थी, कहाँ बात थी, पूरा उनकी हिस्ट्री है वो जांच की जाए और उसके ऊपर अंतिम निर्णय पर पहुंचने पर उसे नार्को टेस्ट किया जाए, ज़रूरी होती है तो। और नार्को टेस्ट के बाद में भी पता नहीं चलता है तो इसके लिए स्पेशल एसओजी सीबीसीआईडी को ये केस देना चाहिए जिससे उजागर हो, और ये देना ही पड़ेगा। आखिर गवर्नमेंट के पास में कोई विकल्प नहीं है दूसरा, क्योंकि ये इन्होंने लिपापोती कर दी। शुरुआत चितावा थाना से हुई। यदि चितावा थाना सक्रिय रहते, जिम्मेदार होते, तो शुरू में ही जो चीज़ उनको लग रही थी उस चीज़ के ऊपर वो बिल्कुल संज्ञान लेते, फिर उन्होंने गैर जिम्मेदारी बात की। उसके लिए उनको मतलब परेशानी में आएंगी। उसकी नौकरी है, चाहे उसको डिप्टी साहब हो, चाहे थानाधिकारी हो, चाहे उनसे कोई और ऊपर हो। तो मैं तो मंत्री महोदय से और कलेक्टर साहब से और एसपी महोदय से ये निवेदन करूंगा कि जल्दी हो सके उतना से जल्दी इसके अंदर संज्ञान ले और दोषी व्यक्तियों को मतलब गहनता से पूछताछ करके और न्याय दिलवाएं। अन्यथा ये बहुत बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन होगा और हर जिला स्तर पर, हर तहसील स्तर पर होगा। वो ये सोच रहे होंगे कि ऐसे ही गोलमाल बात को कर लेंगे, तो ये चीज़ होने वाली नहीं है। जे त्यौहार बता रहे हो कि घर खा के गाँव का के लोग गले को उतर रही कि संगीता आत्महत्या कर सके, पुलिस वाला तो गला उतार सामने लाती। पुलिस वाले गला देखो एस्पेक्सिया होता है, हैंगिंग होती है। हैंगिंग के अंदर क्या है, चाहे किसी का गला घोटो और चाहे फांसी लगाओ, वो दोनों एक ही बात है, उसमें पता नहीं चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। क्योंकि यदि वो हैंगिंग करती तो उसका इतनी लंबाई नहीं है, वो बात में गले उतरती नहीं है। उसने ऊपर से रस्सी को काट रखी है, नीचे से काट रखी है, कैंची उसके नेपा में है, ये कभी भी ये संभव नहीं है। और पुलिस को उसी टाइम वो जो संगीता सोती थी उस कमरे को सील करना चाहिए कि वहाँ कुछ न कुछ हुआ है, वो आया होगा, आकर के वो सब करते हैं। मैं भी आर्मी में रहा, वहाँ से ड्यूटी दिखा देंगे, आ जाएंगे, कुछ कर देंगे, वो सब पकड़े जाते हैं। झूठे सीसीटीवी फुटेज कैसे भी कर लेते हैं, तरह तरह के वो पाखंड करके, और उनके घर में भी बताते हैं कि सीसीटीवी कैमरा था उसको नष्ट कर दिया। और उन्होंने इनको और समय मिल गया तो उन्होंने मतलब आगे बातचीत करके इस मामले को दबाने की भरसक कोशिश की है। उन्होंने 151 में बंद करके साधारण से पल्ले झाड़ लिया कि हम तो ये ऐसी चीज़ है। तो इतना बड़ा उग्र आंदोलन हो रहा है जो राजस्थान के आज जितने भी पूरा राजस्थान के अंदर चितावा थाना में हो रहा है वो पूरा राजस्थान देख रहा है। फिर भी यदि प्रशासन यदि संज्ञान नहीं ले रहा है तो इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। जब भी जरूरत पड़े इस आंदोलन का हिस्सा बन मरते दम तक रहूंगा। सेना मत हेरेड़ा हो मेजर साहब, तो पुलिस है यहाँ लगेगा तो पूरी तरह दबाव में आएगी। बिल्कुल दबाव में, दबाव नहीं होता तो ये चीज़ होती नहीं है, क्लियर करते। उन्होंने जब आनन फानन में 20 तारीख को हमने ये जो 26 तारीख को आंदोलन किया था, उस आंदोलन की जब ऐलान किया उसके 1 दिन 2 दिन पहले उन्होंने क्या किया कि प्रेस नोट जारी कर दिया और बोला हमने इसकी जांच की है, लिपापोती करके गोलमाल कर दिया। क्योंकि उनको समय मिल गया 6 दिन। यदि हम 20 तारीख को जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, जिसकी हत्या हुई थी,
उसके अगले दिन ही डेड बॉडी को लेकर बैठ जाते तो शायद ये मतलब अभी तक फैसला मिल जाता। इसलिए इन्होंने सोचा कि इतने लोग इकट्ठे होंगे नहीं, ये मामला ऐसे ही दब जाएगा। गोली 26 तारीख ने दी बा आज और तो कौन ले वाला अब तो क्या चीज़? देखिए गोली ऐसो जी अजगाय साइड की टीम की गठित करवा की थी बा आज और गोली देते हो को नेवर, कभी नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये मार्शल कौम है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है, सब में दिमाग है। नौकरी नहीं लगी तो अलग बात है, क्या इन अधिकारियों से हमारे में दिमाग कम है? क्या हम कम जानते हैं उस बात को? हम डरने वाले नहीं हैं, हम डट करके लड़ेंगे। हम करप्ट और भ्रष्ट जो संस्था के बिल्कुल ख़राब है, इसमें आईपीसी और जुडिशल एक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर आदमी को जो न्याय मिलने वाला है उसको न्याय मिलती नहीं है। जो गरीब आदमी है, शोषित आदमी है, उसके साथ अन्याय होती है। तो मतलब कुल मिलाकर आज को जो आंदोलन है, अब एक बात का मान एक ही निर्णय होगा, फैसलो ऑन द फैसलो करेंगे या मरेंगे, On the फैसला spot करो। ऑन द स्पॉट यहाँ आना पड़ेगा, कलेक्टर और एसपी को आना पड़ेगा। और यहाँ बात हाँ, इसके अंदर चयन है। शुरुआत इस थाने अधिकारी ने की थी, जो अनुसंधान अधिकारी है उसने की। उसके बाद में उनसे मिल लिए, कुछ हमने डिप्टी और सीआई से मिल लिए। उनके बाद में ऋचा तोमर है, वो उनसे सांठ-गांठ हो गया कि इसको कैसे करे। बिना ऋचा तोमर के एसपी महोदय के अलावा तो कोई बात हो नहीं सकती। और उसके बाद में यदि इतनी जो हो रहा है, हंगामा हो रहा है या धरना हो रहा है, क्या कलेक्टर साहब को पता नहीं है उस चीज़ को? उनसे आपस में बैठ करके यहाँ आकर के ये बात करनी चाहिए। ये शेखावाटी से मिलता जुलता इलाका है, बिल्कुल शेखावाटी है। लोग यहाँ के डरते नहीं हैं, बहादुर हैं, समझदार हैं, होशियार हैं। ये कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल मेजर साहब हाँ, और पूरी बात आपकी रखी है। अब बात करें कि अब जो फैसलो है ऑन द स्पॉट होगो लो